हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आपके लिए व्याकरण समझाएंगे। व्याकरण में जो है हमारा चैप्टर का नाम है संज्ञा। संज्ञा को हम इंग्लिश में कहते हैं नाउन। संज्ञा है वो आज आपको समझाएंगे और इसे इंग्लिश में कहते हैं नाउन। और जो हमारा पहला पैराग्राफ है वो अब हम आपको बताएंगे, वो जब अभी हम आपको समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब जो पहला पैराग्राफ है वो है संसार में पाए जाने वाले। संसार है हमारा, उसमें बहुत सारे पाए जाने वाले प्रत्येक प्राणी यानी बहुत सारे लोग, वस्तु या स्थान, वस्तु यानी कोई चीज़ या जगह का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। जो हमारी वस्तु है, प्राणी है, स्थान है, उनका हर कोई नाम जरूर होता है, आवश्यक होता है। नाम से ही प्राणी या स्थान का परिचय प्राप्त होता है। जो हम नाम बताते हैं उससे ही हमें पता चलता है वो क्या है। वो मतलब वस्तु है, स्थान है। व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जो व्याकरण है उसमें नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी चीज़ का नाम उसे संज्ञा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक स्त्री है, स्त्री। अब स्त्री को हम स्त्री के नाम से ही पता करेंगे। अब जैसे कि वहाँ पर कोई खड़ा है और मैं कह दूँ कि वहाँ वह कोई खड़ा है, तो उससे हम पता नहीं लगा सकते वो कौन खड़ा है। और अगर वहीं पर मैं बोल दूँ उस लड़की का नाम लेके कि वहाँ पर सीमा खड़ी है, तो उससे हम उसके नाम से पहचानेंगे कि वो स्त्री है। इसे ही हम नाउन कह देंगे, यानी संज्ञा कह देंगे। इससे ही हमारे नाम से ही पता चलता है वो क्या है, वस्तु है, प्राणी है, स्थान है या कुछ भी है। इससे अगर हम नाम नहीं बताएंगे जब तक हमें पता नहीं लगेगा वो क्या चीज़ है। और जैसे कि ये हमारा है विद्यालय। अगर मैं बोल दूँ वहाँ पर क्या है तो उससे हमें पता नहीं लगेगा वो क्या है। अगर मैं बोल दूँ वहाँ पर विद्यालय है तो पता चल जाएगा कि वो विद्यालय है, क्योंकि हमारे विद्यालय से वो उसका एक नाम है। अगर नाम नहीं होगा तो हमें पता नहीं लगेगा वो क्या चीज़ है और क्या नहीं है। और जो हमारी व्याकरण होती है उसकी परिभाषा होती है किसी व्यक्ति, स्थान, गुण। किसी व्यक्ति, जैसे कि कोई व्यक्ति, स्थान यानी जगह, गुण, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे गोपाल एक नाम है, रेणु एक व्यक्ति का नाम है, मंदिर एक स्थान का नाम है, और पेन वस्तु एक वस्तु का नाम है, सुंदरता एक भाव का नाम है, और दिल्ली स्थान का नाम है आदि। ये हमारी हैं भाव हैं और स्थान हैं, ये हमारी चीज़ें हैं। और फिर हमारा है संज्ञा के भेद, यानी काइंड्स ऑफ द नाउन। नाउन के भेद। जो हमारे नाउन होता है, साधारण संज्ञा के 3 भेद होते हैं, 3 भेद माने जाते हैं। संज्ञा जो हमारी होती है उसके 3 भेद माने जाते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी हमारे अंदर कोई भाव है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और व्यक्तिवाचक कोई व्यक्ति है उसे हम कहते हैं। और जातिवाचक जिससे हम पता लगाते हैं वो क्या है। फर्स्ट है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन। किसी विशेषण व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराने वाले शब्द, उस स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे राम, कृष्णा, गीता, लाल किला स्थान है, मेरठ ये भी स्थान है, चेतक, रामचरितमानस आदि। इससे हमारे पता चलते हैं व्यक्तिवाचक है प्रॉपर नाउन। सेकंड है जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन। जो शब्द किसी वर्ग या जाति के सभी प्राणियों, स्थानों यानी जगह, या वस्तु यानी चीज़ें का बोध कराए, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की, कुत्ता, घोड़ा, कमरा, भवन या पुस्तक आदि। ये हमारे जातिवाचक, इनसे हमें पता चलता है ये कॉमन नाउन है। फिर है थर्ड है हमारा भाववाचक संज्ञा यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन।
जिन शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के गुण धर्म दशा अवस्था या भाव का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, कठोरता, भाववाचक जो भाव में हो, सुंदरता, कठोरता, बचपन, बुढ़ापा, सुख, दुख, क्रोध, मिठास आदि, ये हमारे भाव हैं। और फिर है हमारा समुदायक वाचक संज्ञा, समुदायक कलेक्टिव नाउन इसे हम इंग्लिश में कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तुओं के समूह अथवा समुदाय का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सेना, कक्षा, भीड़, दल, गुच्छा, परिवार, जनता आदि, ये हमारे समुदायक भाववाचक कहलाते हैं यानी कलेक्टिव नाउन। फिफ्थ है द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या अन्य पदार्थ का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, कपड़ा, मटेरियल यानी सॉफ्ट, दूध, कांच आदि, ये हमारे द्रव्यवाचक मटेरियल जो सॉफ्ट होते हैं या फिर हार्ड होते हैं, ये हमारे मटेरियल्स नाउन कहलाते हैं। और ये हमारे फाइव काइंड्स होते हैं इसके। और संज्ञा नाउन उसे इंग्लिश में कहते हैं 5 प्रॉपर, कॉमन, अब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, मटेरियल। और हिंदी में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायकवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये हमारे 5 नाउन होते हैं। और फिर हमारा भाववाचक संज्ञाओं की रचना यानी फॉर्मेशन ऑफ